नमस्कार। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोकुलनाथ, बल्लवाचार्य, विट्ठलनाथ, निम्बार्काचार्य। तो इसका उत्तर होगा विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में बल्लवाचार्य के 4 शिष्य और 4 शिष्य अपने मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 2, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? ए वात्सल्य, बी श्रृंगार, सी अद्भुत, डी शांत। इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है और इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। प्रेमी प्रेमिका के मिलन में संयोग श्रृंगार होता है और उनके बिछुड़ जाने में वियोग श्रृंगार होता है। प्रश्न नंबर 3, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय पर ग्रंथ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय पर ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, डी संपत्ति शास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति शास्त्र। प्रश्न नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है आंसू, चिंतामणि, झरना, कामायनी। इसका सही उत्तर है चिंतामणि। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। आंसू, झरना और कामायनी जो रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद की हैं। शब्द पखेरु किसका उपन्यास है? शब्द पखेरु किसका उपन्यास है? राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा। ये नासिरा शर्मा का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 6, केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह हैं? केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह हैं। ए यहाँ से देखो, बी उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, सी अकाल में सारस, डी उपयुक्त सभी या उक्त सभी। तो ये सारे काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह के हैं। प्रश्न नंबर 7, ताड़ सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ताड़ सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943, 1951, 1959 या 1979? ताड़ सप्तक जो था 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक जो थे वो अज्ञेय थे। 1951 में दूसरा सप्तक हुआ था प्रकाशित। 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था और 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ था। और इनको याद करने की एक ट्रिक है जिसको कहते हैं 8-8-8-20, यानी कि पहले तीनों सप्तक में 8-8 वर्ष का अंतर है और आखिरी सप्तक में 20 साल का अंतर है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, नृपय भिक्षुकेश्य भोजनम ददाति में विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो इसमें विभक्ति है चतुर्थी, क्योंकि राजा भिक्षु को भोजन देता है या भिक्षु के लिए भोजन देता है, तो इसलिए इसमें संप्रदान है कारक और इसमें चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 9, अपनी केवलधार काव्य संग्रह के सर्जक हैं? यानी कि अपनी केवलधार काव्य संग्रह किसका है? ए कुमार विकल, बी राजेश ज्योति, सी अरुण कमल, डी मंगलेश डबराल। कुमार विकल, राजेश जोशी, अरुण कमल, मंगलेश डबराल। इसका सही उत्तर है अरुण कमल। प्रश्न नंबर 10, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, व्यवर्णीय, कंपन, अश्रु, स्वरभंग और प्रलय, ये भेद या प्रकार है? मतलब ये किसके भेद या प्रकार है? ए संचारी भावों के, बी आलंबन के, सी सात्विक अनुभावों के, डी अभिनय के। तो इसका सही उत्तर है सात्विक अनुभावों के।
प्रश्न नंबर 11। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। ए जायसी, बी कुतुबन, सी नूर मोहम्मद, डी मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान जो लिखा था वो मुल्ला दाऊद ने लिखा था और इनकी रचना का जो नाम था वो चंदायन था। जायसी ने पद्मावत लिखा जो सूफी काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कुतुबन ने मृगावती लिखा। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी है। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। ए भट्ट लोलट, बी अभिनव गुप्त, सी आनंदवर्धन, डी उद्भट। तो सही उत्तर है इसका आनंदवर्धन। रामानंद किसके शिष्य थे? ए शंकराचार्य, बी माधवाचार्य, सी राघवानंद, डी चैतन्य महापुरुष। रामानंद किसके शिष्य थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, राघवानंद, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर है राघवानंद। हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास लेखन का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया जा रहा था? हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास लेखन का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया जा रहा था? ए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बी नागरिक प्रचारणी सभा, सी भारतीय साहित्य सम्मेलन प्रयाग, डी अखिल भारतीय संस्था संघ। तो इसका सही उत्तर है नागरिक प्रचारणी सभा। प्रश्न नंबर 15। मुक्तिबोध की किस कविता से सांकेतिक होता है कि अतीत की बौद्धिक चेतना को वर्तमान को सौंप देने से ही उपलब्ध ज्ञान की सार्थकता है? मुक्तिबोध की किस कविता से सांकेतिक होता है कि अतीत की बौद्धिक चेतना को वर्तमान को सौंप देने से ही उपलब्ध ज्ञान की सार्थकता है? ए चंबल की घाटी, बी चांद का मुंह टेढ़ा है, सी ब्रह्म राक्षस, डी अंधेरे में। इसका सही उत्तर है ब्रह्म राक्षस। प्रश्न नंबर 16। श्याम गेंद से खेलता है में कारक है। श्याम गेंद से खेलता है में कारक है। तो सबसे पहले तो हम विभक्ति पहचानेंगे। ए अपादान, करण, कर्म, संबंध। श्याम गेंद से खेलता है, इसमें से आया है तो ये करण कारक है। से दो कारकों में आता है, एक करण में और एक अपादान में। करण में अगर कोई भी सामान है और वो उससे काटता है, खेलता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो वस्तु जो है हमारे पास ही रहती है, अलग नहीं होती है। और अधिकरण में कोई भी चीज़ है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो वो हिमालय से अलग होती है, अधिकरण में अलगाव है। प्रश्न नंबर 17। बादल को गिरते देखा है शीर्षक कविता के रचयिता हैं। बादल को गिरते देखा है शीर्षक कविता के रचयिता हैं। ए सी मंगल सिंह सुमन, बी मुक्तिबोध, सी पंत, डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। प्रश्न नंबर 18। यदि क्रांति का अर्थ है उलटफेर तो क्लांति का अर्थ होगा। यदि क्रांति का अर्थ है उलटफेर तो क्लांति का अर्थ होगा। ए कृष्ण, बी केकड़ा, सी थकावट, डी पृथ्वी। सी थकावट। थकावट को क्लांति कहते हैं। प्रश्न नंबर 19। केशव दास की रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? केशव दास की रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 39, 41, 49, 51। तो रामचंद्रिका में जो है वो 39 प्रकाश हैं। प्रश्न नंबर 20। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, यह उक्ति किस अवसर पर व किसके लिए कही गई है? पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, यह उक्ति किस अवसर पर और किसके लिए कही गई है? ए कृष्ण के जन्म पर देवकी के लिए, बी बल्लवाचार्य जी द्वारा उपदेश देने के अवसर पर, सी सूरदास जी की मृत्यु के अवसर पर विट्ठलनाथ द्वारा,
और डी अष्टछाप की स्थापना पर विट्ठलनाथ जी के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सूरदास जी की मृत्यु पर ये विट्ठलनाथ ने कहा था। प्रश्न नंबर 21, कालीन शब्द है, कालीन शब्द किस भाषा का है? ए तुर्की, बी अरबी, सी फारसी, डी पुर्तगाली। तो कालीन शब्द जो है वो तुर्की भाषा का है। आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।